बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, उसमें बड़े पैमानों पे जो है वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं। और जो आज़ाद कश्मीर है उसकी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पे जो है वो लोग निकले हों और एहतजाज कर रहे हों। अब इस मुतल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, बुनियादी मकसद क्या है, उनके अज़ाइम व मकासद क्या हैं और उन्हें लीड कौन कर रहा है। और आज़ाद कश्मीर की तारीख में जो है पहली बार हुआ है कि हर शहर शहर गलियों में, कोनों में, चौकों में, चौराहों में आपको लोग निकले हुए नजर आएंगे। और एक दो की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो है वो लोग सड़कों पर निकल आए हैं। और कल एक मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट हुआ है, ह्यूज लेवल पे, बड़े पैमाने पे जो है वो प्रोटेस्ट हुआ है और उसमें लाखों की तादाद में लोगों ने जो है वो शिरकत की है। और इससे कबल रावलाकोट, कोटली, मीरपुर, नकियाल और जितने भी आज़ाद कश्मीर के दिगर अजला हैं, यानी बाग हो गया और दिगर अजला हैं, यानी पूरे आज़ाद कश्मीर में चप्पे चप्पे, गलियों गलियों में, चौकों में, चौराहों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट है, ये भी खतरनाक अलमिया है कि पाकिस्तान मुखालिफ जो हैं वो नारे लग रहे हैं वहाँ। और वो जो लोग हैं उनका प्रोटेस्ट करने का मतलब यह है कि उन्हें सहूलियात दी जाएं। वहाँ जो है लोगों को यकीन कीजिए जो सरकारी आटा है वो मैसर नहीं है। इसके अलावा जो बिजली मैसर है, पहली बात तो वहाँ प्रॉपर बिजली का एक सिस्टम ही नहीं है। दही इलाकों की बात की जाए या शहरी इलाकों की बात की जाए, लेकिन जो बिजली मिलती है वो दुगनी कीमतों पे मिलती है। अब बिजली के जो बिल हैं उनकी जो वो अगेंस्ट आवाज़ आई है, सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के एक शहर रावलाकोट से जो है उसके मुतल्लिक जो है वो आवाज़ उठी है। और आवाज़ ऐसी कि बहुत बड़े पैमाने पे और बड़े ईवानों तक वो दस्तक देती है। और मेरी इत्तलात ये भी हैं कि कल आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे हैं उनको हाई अलर्ट किया गया था कि आपने भाई हरी झंडी के साथ नहीं जाना, बाहर जो है अपनी गाड़ी लेके नहीं जाना। अवाम जो है वो शदीद गम गुस्से में है। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो नारे भी वहाँ लगाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, इस तरह की। और लेफ्ट विंग की जो तंजीमें हैं वो बड़े तरीके, ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हैं। यानी कि जो आम जो सियासी लोग हैं जो सियासत में हिस्सा लेते हैं या असम्बलियों में बैठे हुए हैं या अपोजिशन में बैठे हुए, वो लोग लीड नहीं कर रहे, बल्कि लेफ्ट विंग की जो तंजीमें हैं, यानी कि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन हो गया, इस तरह की जो सोशलिज्म की जो बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं, वो लेफ्ट विंग की जो तंजीमें हैं वो उनको लीड कर रही हैं। और अवाम जो है वो बड़े पैमाने पे, यानी कि ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये खतरनाक जो है वो अलामत जाहिर हो रही है और ख़तरे की अलामत जो है वो जाहिर हो रही है। और अगर हुकूमत को ये अलार्म मिल रहा है कि भाई साहब आपने जो है वो गाड़ी लेके, या कोई हुकूमती वजीर या मशीर जो है वो गाड़ी लेकर ना निकले, तो इसका मतलब यह है कि अवाम जो है वो शदीद गम और गुस्से में है। अब अवाम के जो मुतालबात हैं उनमें बुनियादी मुतालबा ये है कि और वो जो डिमांड करते हैं वो ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी अफवाज का इनखला हो और उसके अलावा जम्मू कश्मीर को खुद मुख्तार किया जाए। इसके अलावा जो दिगर वो नारे और उनके मुतालबात हैं वो कहते हैं कि बिजली फ्री की जाए, बिजली के जो बिल आते हैं वो बड़े पैमाने पे आते हैं, उसमें जो टैक्सेस हैं वो जो है वो ख़त्म किए जाएं, आज़ाद कश्मीर को फ्री जोन जो है वो करार दिया जाए। और लेफ्ट विंग के एक सदर हैं, उनकी मैंने एक वीडियो देखी, वो कहते हैं कि जो आलमी जो यूएन है, उसकी जो आलमी फोरम है, वो ये कहता है कि आप कोई भी जो एक मकबूजा इलाका होता है उसमें जो है आईएमएफ के जो टैक्स हैं या कोई, उसको टैक्स फ्री जोन जो है वो करार दिया जाता है। उसमें अगर पाकिस्तान आईएमएफ से मायदा करते हैं तो वो जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है वो इसमें नहीं पिस सकती। और इस तरह जो वहाँ बड़े पैमाने पे जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको कोई लीड जो है कोई सियासी जमातें नहीं कर रही। वो आप नीम सियासी जमातें कह लें, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उन्होंने जो तारीख शुरू की है वो मैं समझता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। और उनके अगर मुतालबात ना मानेंगे तो हालात जो है वो मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के एक सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक, उन्होंने जो है वो एक बयान दिया था, उससे जो है अवाम जो है वो शदीद गम और गुस्से में है। उन्होंने कहा था कि मुफ्त जो है वो मौत मिल सकती है, बिजली नहीं मिल सकती। तो इस पर जो है अवाम ने काफ़ी प्रोटेस्ट दिया, काफ़ी जो है वो रिएक्शन शो किया। इसके अलावा जो रात को मैं एक उनका बयान देख रहा था, रऊफ कुलासरा साहब हैं, उनके साथ जो है चौधरी अनवारुल हक जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, और
انہیں نام نہاد وزیر اعظم کہا جاتا ہے، اور وہ خلائی مخلوق کے توسط سے جو ہے وہ بنے ہیں، اور وہ ایک الحاق سے بنے ہیں یا جیسے تیسے بھی، لیکن ان کو ایک اس طریقے سے بنایا گیا کہ غیر فطری طریقے سے جو ہے ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں ان سے آپ نے بڑی قربانیاں مانگی، اور انہوں نے قربانیاں جو ہے وہ دے بھی دی. لیکن اب جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام جو ہے وہ جانتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو حق ہیں، حقوق ہیں، وہ کیا ہیں، ہم کتنی جو ہے وہ قربانیاں دے سکتے ہیں. تو اب جو ہے آپ آنے والی جو قوم ہے اس کو رگڑا نہیں دے سکتے، اس سے قربانیاں نہیں مانگ سکتے، کیونکہ وہ بڑی باشعور ہے. اور اب یہ ہے کہ پاکستان کو اس متعلق سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. جموں کشمیر کے عوام کے حقوق جو ہیں ان کے متعلق صحیح معنوں میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، نہیں تو جو حالات ہیں وہ مجھے بڑے سنگین ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان محمد حمزہ خادم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بائیں.